यस, ऋषि कमिंस बिजनेस विद कैपिटल रुपीज 90,000। बताइए इसका हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों एक तो एसेट्स में हमारे पास कैश आ जाएगा, ठीक है ना, उसका कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। कितना कैश आया, 90,000। और क्योंकि मैंने आपको बता रखा सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो जो ऑनर पैसे लगाता है हम उसे एज ए लोन ट्रीट करते हैं, तो हमारी कैपिटल यानी इंटरनल लाइबिलिटी 90,000 से इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैश इंक्रीज हुआ और इंटरनल लाइबिलिटी दैट इज कैपिटल ये इंक्रीज हुई, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। कह रहा है बच्चों परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 20,000। हमने बिल्डिंग परचेज करी है 20,000 की। मुझे बताओ अगर हम बिल्डिंग परचेज करेंगे तो हमारे पैसे आएंगे या जाएंगे। ठीक, वेरी गुड, ये लीजिए तो -20,000। अच्छा ये बताओ बिल्डिंग पे हम जो हमने बिल्डिंग परचेस करी है उस बिल्डिंग पे हमारा अधिकार होगा या जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो हमारे बच्चों अधिकार मतलब राइट्स मतलब एसेट्स, तो एसेट्स में कॉलम ड्रॉ हो जाएगा बिल्डिंग के नाम का, बिल्डिंग, ये लीजिए +20,000। बच्चों इस ट्रांजैक्शन में क्या आपने ऑनर से कोई पैसा उधार लिया इस ट्रांजैक्शन में? नहीं, तो ये आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में क्या आपने बाहर से कहीं कोई उधार लिया? तो बच्चों हमारी जो लाइबिलिटी होगी यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो भी क्या होगी, 0। अब हम क्रॉस चेक करेंगे अपने यूनिवर्सल ट्रुथ को। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है हमारा, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या ये हो रहा है कि नहीं। तो लीजिए वेरीफाई करते हैं बच्चों। न्यू इक्वेशन 90 में से 20 गया 70, 20,000 प्लस का इक्वल टू 90 में नो चेंजेस 90 प्लस 0। हाँ जी करेक्ट है, बिल्कुल चेक करें बच्चों। हमारा क्या हो गया 70 प्लस 20 90 इक्वल टू 90। ठीक है, अगले एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000। बच्चों आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो बताओ मेरा कैश मेरा पैसा आएगा या जाएगा। तो ये लीजिए -10,000। बच्चों आपने क्या बिल्डिंग खरीदी है इस ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ पे आएगा नो चेंजेस। आपने क्या परचेज किया है, गुड्स। क्या उस गुड्स पे आपका अधिकार होगा, हाँ या ना? तो बच्चों वो एसेट साइड में नया कॉलम बन जाएगा गुड्स का, ये लीजिए +10,000। आपने इस ट्रांजैक्शन में ना तो बच्चों ऑनर से कोई उधार लिया है, इक्वल टू का साइन मत भूलना लिखना, 0, ना ही कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी ली है, 0। तो चलिए न्यू इक्वेशन कर लेते हैं बच्चों, न्यू इक्वेशन कर लेते हैं। सर हम एक बात पूछना चाह रहे हैं, पूछो ना क्या बात पूछना चाह रहे हो। सर हम ये न्यू इक्वेशन क्यों करते हैं? सर हम ये न्यू इक्वेशन इसलिए करते हैं बच्चों ताकि हमें ये वेरीफाई होता रहे कि हमारा एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी सही है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो रहा है, बट अगर कहीं पे भी ये मिसबैलेंस होता है तो इसका मतलब गलती आपने करी है। क्वेश्चन गलत नहीं है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपका ये इक्वल नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ लॉजिक लगाने में गलती कर दी है, ठीक है ना। ये लीजिए 70 में से 10 गया 60, न्यू इक्वेशन 20 में नो चेंजेस 20। बच्चों 10 की एक नई चीज आ गई तो +10,000, और 90 में 0 को प्लस या माइनस करोगे तो क्या आएगा 90, ये आ गया 0। हाँ जी यहां तक बिल्कुल करेक्ट है, सबको समझ आया यहां तक? ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखी हुई है। लिखा हुआ है बच्चों लास्ट ट्रांजेक्शन है, क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 8,000। आपने 8,000 रुपए का सामान बेच दिया।
बच्चों हु आर यू? ये बिल्कुल करेक्ट। अगर बिजनेस अपने गुड्स को सेल करेगा, अगर बिजनेस अपने गुड्स को सेल करेगा तो बताओ पैसे आएंगे या जाएंगे? ये लीजिए +8,000। क्या आपने बिल्डिंग सेल करी है बच्चों? तो बिल्डिंग में नो चेंजेस, बिल्डिंग में नो चेंजेस। आपने क्या सेल किए हैं? गुड्स। तो आपके गुड्स माइनस हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों जब आप अपना सामान बेच दोगे तो आपका सामान कम हो जाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो मार्कर हैं, अब अगर मैं एक मार्कर सेल कर दूं आपको तो मेरे पे कितने मार्कर बचे? एक ही तो बचा। तो जब भी हम सामान को सेल करेंगे तो मेरा गुड्स उतने से डिक्रीज हो जाएगा जिस वैल्यू में मैंने सेल किया है। ठीक है, तो लीजिए ना तो बच्चों इस ट्रांजेक्शन में इंटरनल लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा ना ही एक्सटर्नल लायबिलिटी पे। लीजिए इसे इक्वल कर लेते हैं, हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं न्यू इक्वेशन, हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं न्यू इक्वेशन। 60 में प्लस करो 8 तो कितना आ गया? 68। 20 में नो चेंजेस 20, और बच्चों 10 में से माइनस किया 8 तो बचा 2000 इक्वल टू 90 में नो चेंजेस 90 प्लस 0। ठीक है, तो अब आप जरा इस वाले यूनिवर्सल ट्रूथ को क्रॉस वेरीफाई करो, क्या हो रहा है ये बच्चों? 62 और 2, 62,000 और 2000, 70, 70 और 20, 90, 90 इक्वल टू 90। क्लियर है? ठीक है बच्चों, आज मैं यहां तक पढ़ा चुका हूं, अब हम यहां से आज आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, फिर आप लोगों को होमवर्क दूंगा। प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है चलो, अब मैं आज जो सिखाने वाला हूं जरा ध्यान से समझना। ठीक है, आप लोगों से हेल्प चाहूंगा। ये लीजिए मैंने ये रफ कर दिया पूरा, ये आप लोगों को यहां तक आता था, बहुत बढ़िया तरीके से आता था बच्चों, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या हेल्प करनी है ध्यान से देखना। आज मैं अब आप लोगों को आज का नया टॉपिक सिखा रहा हूं जो आप लोगों को आज सीखना है और जिस पे बेस मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा। चलो क्वेश्चन हमारे पास है, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये लीजिए। हाँ जी बच्चों, अब जरा हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है ये लीजिए और इक्वल टू। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना बच्चों, अब समझाने वाली काम है। ये आज नई चीज आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से समझना। जो भी आपको डाउट होगा वो मैं डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन देख लो क्या लिखी है, एक और ट्रांजेक्शन में लिख देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। ठीक है, यहां पे हम करेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, और यहां पे आज वाली चीज हम सीखने वाले। तो प्लीज मेरे को हेल्प करो और ये दोनों सॉल्व करवा दो, ये दोनों ट्रांजेक्शन प्लीज प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा ये दोनों ट्रांजेक्शन कैसे होगी, बताओ। पहले वाले पे क्या क्या इंपैक्ट डालूं, पहली ट्रांजेक्शन पे? यस, कैश एंड कैपिटल, ये लीजिए। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर किया, बहुत जल्दी भी। अब ये सेकंड वाले का भी बता दो, मैं जल्दी से कर दूं। ठीक है, गुड्स का कॉलम इंक्रीज हो जाएगा, वेरी गुड।
20,000 का और 20,000 कैश कम हो जाएगा। तो ऐसा बोले तो बच्चों कैश कम और गुड्स इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे आएगा नो चेंजेस, तो ये आ गया 70 और ये आ गया 20 और ये 90 में से जीरो गया कितना आएगा 90। 90 में से जीरो गया कितना आएगा 90। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है? क्या बोलो? अरे तो जीरो को नहीं लिखा तो क्या फर्क पड़ रहा है? अरे तू भी जोश में आ गया। जीरो चाहे लिखो चाहे मत लिखो सेम बात हुई ना, इसलिए नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से समझना बच्चों, आज क्या बताने वाला हूं। ये लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड रुपीज 5,000। ध्यान से समझना बच्चों ये वाली ट्रांजेक्शन। हाँ जी, सारे लोग ये ट्रांजेक्शन पढ़कर बताओ क्या लिखा हुआ है, और ध्यान से समझना सब लोग आज। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी आपका इनकम है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है या एक्सपेंस है, ये बताओ। बिल्कुल डन। यस, वेरी वेरी गुड भाई, सभी को वेरी वेरी गुड। अब जरा ध्यान से समझना सारे के सारे। अब मैं क्या समझाने वाला हूँ वो समझना है। ट्रांजेक्शन में जल्दी से करा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये लो मार्कर भी रख दिया, क्योंकि अब समझने वाला काम करना है। बच्चों, हु आर यू? वेरी गुड, आई एम द बिजनेस। अब सपोज कर लेते हैं कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम सपोज कर लेते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से आंसर करना, जल्दबाजी मत करना, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान से आंसर करना, सब लोगों का आंसर आना चाहिए मेरे पास। बच्चों सपोज मान लो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बढ़िया बिजनेस, और उसमें अच्छे खासे पैसे लगा के 5-6 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। पूरे साल आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, आपकी कोई भी इनकम नहीं हुई। ठीक है, ध्यान से सुनो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसे वैसे सब लगाए, और बच्चों और कोई खर्चा नहीं हुआ, और कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, और ना ही कोई इनकम हुई। बस एक ही एक्सपेंस हुआ कि आपको हर महीने उस बिल्डिंग का रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी पड़ी। बच्चों उस बिल्डिंग की, जिस बिल्डिंग में आपने अपना बिजनेस खोला है, उस बिल्डिंग का सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ा, और कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो बताइए, हर महीने जो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया है और इनकम कोई भी नहीं हुई है, इनकम के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक ही खर्चा हुआ है, एक ही, और वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। एवरी मंथ आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है। तो बताइए ईयर के एंड में, जब ईयर एंड होगा बच्चों, सपोज करना है आपको कि ईयर एंड में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस? ठीक है, अब सबके आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। आप लोग ना ध्यान से सुनोगे और आंसर करोगे ना, ध्यान से अगर समझ के करोगे तो मजा आ जाता है। वेरी गुड बच्चों, हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ध्यान से सुनिए, मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, और उस बिजनेस में ना बच्चों मैंने रेंट पे ली थी बिल्डिंग। वो बिल्डिंग मैंने कैसे ली थी, रेंट पे, मेरी खुद की बिल्डिंग नहीं थी, तो मैंने वो बिल्डिंग रेंट पे ली। ठीक है, अब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पर बच्चों कोई कस्टमर नहीं आया। मुझे हर महीने एक ही खर्चा हुआ, खर्चे के नाम पे एक ही खर्चा हुआ कि मुझे रेंट पे करना पड़ा, और कोई खर्चा नहीं हुआ, और कोई कस्टमर भी नहीं आया कि मेरी कुछ इनकम हो। तो मुझे ईयर के एंड में क्या होगा, लॉस। ठीक है, मैं कौन, बिजनेस। अब बिजनेस तो बच्चों आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, ध्यान से समझना आप लोग, बिजनेस कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो बिजनेस ना ऐसे मुंह फुला के घूम रहा है, बिजनेस मुंह फुला के घूम रहा है। तो ऑनर ने पूछा, ऑनर खड़ा था, ऑनर ने पूछा बिजनेस से, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैंने, ठीक है ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस एंड ऑनर बोथ आर डिफरेंट पर्सन। तो बिजनेस ऑनर पूछ रहा है, तेरे को क्या हुआ, तू गुस्से में क्यों घूम रहा है, उदास क्यों है तू इतना। तो बच्चों बिजनेस कह रहा है, क्या बताऊं, पूछो मत कुछ भी, मैं बड़ा दुख में हूं। तो ऑनर ने पूछा क्या दुख हो गया तुझको भाई। कह रहा है कोई कमाई नहीं हुई इस साल, आपसे पैसा उधार दिया था ना, कोई कमाई नहीं हुई,
सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ा 5,000। पूरे साल में एक एक्सपेंस हुआ, इनकम कोई नहीं हुई, मुझे लॉस हो गया। मुझे क्या हो गया? लॉस। ये कौन कह रहा है? बिजनेस। तो ऑनर ने बोला रुक, घबरा क्यों रहा है, मैं ऑनर हूं तेरा, घबरा मत, तेरे को लॉस हुआ है ना, ऐसा कर मेरे में से पैसे ले ले। बच्चों ऑनर के कौन से पैसे लगे हुए हैं यहाँ पे? ये वाले ऑनर के पैसे। ये जो आप लोगों का अकाउंटिंग इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो रहा है, ये पैसे तो बिजनेस के हैं, ठीक है, बिजनेस को उधार मिले तो उसका कैश है। बट ये पैसे किसके हैं? ये वो पैसे हैं जो ऑनर को, बिजनेस को, ऑनर को रिटर्न करना है। तो यहाँ पे ऑनर आके बोल रहा है कोई बात नहीं, तेरा पैसा चले गया और तुझे लॉस हुआ ना, लॉस मैं सहूंगा, लॉस को बियर मैं करूंगा, तू मेरे पैसे कम कर दे। पहले तुझे 90,000 रुपए देने थे ना, अब तू 5,000 कम दियो, तुझे 5,000 का लॉस है ना, तेरा लॉस मैं सहता हूँ, तेरा लॉस मैं सहता हूँ, तो मुझे 5,000 रुपए कम दे दियो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस पर बिजनेस बड़ा खुश हो गया बच्चों, इस पे बिजनेस बड़ा खुश हो गया, और खुश होकर उसने एक प्रॉमिस और किया। ये प्रॉमिस में अभी जो अगली ट्रांजेक्शन कराऊंगा उसमें बताऊंगा। तो अब जरा ध्यान से समझना बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए पढ़िए जल्दी से ट्रांजेक्शन पढ़ो। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। तो आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, हु आर यू? तो जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे तो आपका पैसा आएगा या जाएगा? ये लीजिए, तो 5,000 रुपए चले गए। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सपेंस है, तो हमारा एसेट्स में कोई कॉलम नहीं आएगा। कहीं आप सोचो कि एसेट्स में कॉलम बढ़ा देंगे, एसेट्स में कॉलम बढ़ता है सिर्फ एसेट्स के लिए, ये तो एक्सपेंस है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल। तो अब मैंने जो आपको एजम्पशन लेने के लिए बोला, जो सोचने के लिए बोला, कि अगर मेरे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ यही एक एक्सपेंस हो, कोई इनकम ना हो, तो मुझे क्या हो जाएगा? लॉस। और इस लॉस को सहने के लिए किसने कहा था? ऑनर ने। तो हम यहाँ पे ऑनर के उतने पैसे कम कर देते हैं। ये लीजिए, मैं न्यू इक्वेशन कम कर लेता हूँ, न्यू इक्वेशन को ड्रॉ कर लेता हूँ। न्यू इक्वेशन 70 में से 5 गया 65, 20 में नो चेंजेस तो बच्चों 20, और 90 में से 5 गया तो 85। हाँ जी, चेक करो, हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो हो रहा है क्या? एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, आप हम क्या एजम्पशन यूज करते हैं, क्योंकि बिजनेस तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बच्चों जो भी लॉस होगा, जो भी लॉस होगा उसको ऑनर ही सहता है। तो इसलिए, क्योंकि जैसे ही हमने रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो हमारा एक तो कैश कम हो गया, ठीक है, एक तो कैश कम हो गया। और आप लोग बच्चों क्या पढ़ रहे हो? आप लोगों ने अगर अपनी बुक देखी हो तो मैं आपको दिखाता हूं, आप लोगों को बुक, ये देखो, आपकी बुक पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, पढ़ो। डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी बच्चों हर एंट्री का ड्यूअल इम्पैक्ट पड़ेगा, ड्यूअल इम्पैक्ट पड़ेगा हर एंट्री का। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। तो एक सिस्टम तो समझ आ गया कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, मेरा जो कैश है, जो मेरे पास कैश है, वो कम हो जाएगा। और दूसरा, मैंने कहा कि अगर सिर्फ मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल ही पे करना पड़ा, कोई इनकम नहीं हुई, ये मान लिया जाए, तो मुझे ईयर के एंड में प्रॉफिट होगा या लॉस? तो बच्चों मुझे होगा लॉस, और लॉस को कौन सहता है? ओनर। तो आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं बच्चों, जब भी हम कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे, कोई सा भी एक्सपेंस होना चाहिए वो, तो हमारा कैश कम होगा और कैपिटल कम होगी। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए एक और, ये लीजिए, फूड रेंट पेड ₹10,000, ये लीजिए, ट्रांजेक्शन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, रेंट पेड ₹10,000। तो बताइए, जब आप रेंट पे करोगे तो आपका पैसा आएगा या जाएगा? तो देखो, आपका रेंट कम, कैश कम हो गया 10,000 से, आपका कैश कम हो गया बच्चों 10,000 से। दूसरा,
बिल्डिंग तो गुड्स तो हमने लिए नहीं है, तो नो चेंजेस। अब अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं और मुझे इनकम के नाम पे ये एज्यूम करना है इनकम के नाम पे कोई भी इनकम ना हो, तो बच्चों ये रेंट हर साल जो हर महीने मैंने पे किया है और इनकम कोई भी नहीं है, तो मेरे एक्सपेंसेस मेरे इनकम से ज्यादा होंगे, तो मुझे क्या मिलेगा? लॉस। और लॉस को बियर करने का वादा किसने किया है? ऑनर ने। तो ऑनर कहता है कि मेरे पैसों में से कम कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये लीजिए न्यू इक्वेशन कर लेते हैं। न्यू इक्वेशन बच्चों 65 में से 10 गया 55, तो 20,000 में नो चेंजेस 20,000। 85 में से 10 गया 75। ये लीजिए, देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आ रहा है क्या? चेक करके बताओ। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। तो बच्चों याद रखना, जब भी हम लोग कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे, ठीक है, हम कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे, तो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्सपेंस नेचर। बच्चों एक्सपेंस पे करेंगे तो कैश कम होगा और हमारा कैपिटल कम होगा, ठीक है ना? क्लियर है सबको ये? हर्ष, अभी मैं सिर्फ इस ट्रांजैक्शन को एज्यूम करने के लिए बोल रहा था, सिर्फ इस ट्रांजैक्शन को। मैं टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन को एज्यूम करके समझना है। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो तो हमें ईयर के एंड में पता चलता है, बट यहाँ पे हमें अपनी अकाउंटिंग एंट्री में एंट्री करनी है, अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो हम सिर्फ इसी को कंसीडर करेंगे, एजम्पशन लेंगे कि हमारा रेंट के अलावा कोई एक्सपेंस ही नहीं है और कोई इनकम भी नहीं है, सिर्फ रेंट ही है। तो मुझे क्या हुआ? लॉस। तो एक तो जब मैंने रेंट पे किया तो मेरा कैश कम हो गया, और पूरे साल मैंने रेंट पे किया, कोई इनकम नहीं हुई, तो मुझे हुआ लॉस। और लॉस को कौन बियर करेगा? ओनर। तो ओनर के पैसे उतने कम कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, डन। बच्चों क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग एक, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए सारे लोग। लिखिए क्वेश्चन। पूनम कमेंस बिजनेस, पूनम कमेंस बिजनेस, पूनम कमेंस बिजनेस विथ कैपिटल रुपीज, पूनम कमेंस बिजनेस विथ कैपिटल रुपीज। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन लिखिए सारे लोग। पूनम कमेंस बिजनेस विथ कैपिटल रुपीज 50,000। पूनम कमेंस बिजनेस विथ कैपिटल रुपीज 50,000। नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट लिखे। परचेज मशीनरी फॉर रुपीज, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 20,000। परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 20,000। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स फॉर रुपीज, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिए। टेलीफोन बिल पेड, टेलीफोन बिल पेड रुपीज 2,000। टेलीफोन बिल पेड रुपीज 2,000। टेलीफोन बिल पेड रुपीज 2,000। नेक्स्ट लिखो। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 5,000। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 5,000। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट। बच्चों इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस पेड रुपीज 1,000। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 5,000 के बाद लिखो बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस पेड
₹1000, इंश्योरेंस पेड ₹1000। ठीक है, कितने ट्रांजेक्शन हो गए बताना। ठीक है, 6 काफी है बच्चों, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी चीजों को समझना है ध्यान से, उसके लॉजिक के साथ। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। आज मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है इसी से रिलेटेड होमवर्क दिया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है आज के लिए, क्योंकि कल आप लोगों को बच्चों में ज्यादा क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि मेरे कल ज्यादा टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे कल तक। तो हम लोगों ने परचेज का भी कर लिया, सेल का भी कर लिया, एसेट्स परचेज, और आज मैंने आप लोगों को एक्सपेंसेस का भी करा दिया। ठीक है ना, तो ये अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, और होमवर्क इसे जरूर करना, और मुझसे ये भी करवा लेना कि सर चेक कर लो ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है ना बच्चों, एक्चुअली क्या हो रहा है इस समय ना, सारी क्लासेस ऑनलाइन ही हो रही है, तो सारे बच्चे होमवर्क भेजते हैं, बहुत सारे बच्चे, आपके 12th वाले भी, दूसरा बैच 11th का वो भी। तो कभी कभी क्या होता है ना, मैं मैसेज तो ओपन कर लेता हूँ पर देख नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत सारा नोटिफिकेशन आ रहा, तो मैं डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ एक ही बार में सारे। तो इसलिए आप एक बार गो थ्रू कर लिया करो, वेरीफाई कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों, जय हिंद, अपना ध्यान रखें, कोई डाउट हो तो